हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हो आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का 8 टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम 8 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, एक एक टाइप क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा और आपका 1 मार्क कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आप पूछाए। इसी तरह क्वेश्चन अगर वर्गमूल पूछते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे। मान लीजिए आपको 25 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 5 निकाल देते हैं। लेकिन आखिर 5 कैसे होता है आप जानते नहीं, तो आप देख लीजिए क्या करते हैं हम। देखिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम इस कॉर्नर को या आप रूट ओवर को उठाएंगे। ठीक है, आप अगर इस रूट ओवर को उठाएंगे तो आप इस रूट ओवर का अलावा हम क्या जानते हैं, 1/2 से हम गुना करते हैं। ठीक है ना, इतना तक जानते हैं। जैसे कि हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं यानी 5 आ जाते हैं। ठीक इसी तरह हम 55 का पावर 24 को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए 5 का पावर कितना है, 24 है। तो इसमें हमें क्या वर्गमूल निकालना है, तो हम उसको रूट ओवर दे दिया। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप देखिए इस रूट ओवर को जैसे उठाएंगे, रूट ओवर उठाने के बाद 24 के साथ हम क्या करेंगे, 1/2 से हम गुना करेंगे। यानी 2 से अगर 24 को 26 को हम काटेंगे 2 से, तो कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन 5 का पावर कितना रह जाएगा, 12 पावर द 12। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से। अगर ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम आपको बोला है 7 टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आए और 7 मिनट में इस वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 11 का स्क्वायर का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट 11 दिया है, 1 1 1 1 करके 5 1 दिया है, उसका स्क्वायर बताना है। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको मैं छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसको आप सीख जाएंगे। इसका ट्रिक है, आपको ट्रिक बोल सकते हैं। इस टाइप को आप ट्रिक से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 5 दिया, अगर 6 भी डिजिट देंगे, 7 भी होगा, तो आप कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। ये टाइप है। ठीक है, तो आप देखो, अगर मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर तो आप जानते हैं, आपको याद है, तो हम जानते हैं फिर भी हम करेंगे। देखो क्या है, कितना डिजिट है, 1 2। ठीक है, जितना डिजिट है हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 1 2 डायरेक्ट 2 डिजिट लिख दिया। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मतलब डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, जो मिडिल में है उसको हम मिडिल में रख देंगे और साइड में जो भी है हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो फिर से हम 2 लिखते। ठीक है, तो इसी तरह हम लिखेंगे। तो फिर से और एक ट्रिक दिखते हैं। मान लीजिए 1 1 1 3 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या कैसे निकलेंगे। देखिए कितना डिजिट है या कितना नंबर है। तो मान लीजिए 3 बार 1 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 1 2 3। तो फिर से क्या करेंगे, इसको मिडिल मानेंगे और साइड में जो भी है उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। मतलब अभी जो हमने लिखा है वो 111 का स्क्वायर है। हाँ ठीक, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या दिया था, 1 1 1। ठीक है, 5 टाइम 1 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा है क्या, जितना नंबर है, जितना डिजिट है उसको हम काउंट करेंगे, मतलब लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये इतना तक आया है, वो मतलब ये मिडिल में रहेगा। ठीक है, मीडियन आप मान सकते हैं, इसको मीडियन मान सकते हैं। और साइड में जो भी है इसको आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 4 है तो हम फर्स्ट 4 लिखेंगे, बाद में क्या 3 है, 2 है, 1 है। मतलब अभी हमने जो डिजिट लिखा है ये 1 1 1 1 का 5 टाइम 1 का स्क्वायर है। जी हाँ, बहुत ही आसान है। और इसी तरह क्वेश्चन आजकल बहुत ही आ रही है, आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप इस टाइप को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप घबराए मत। बहुत ही इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। 3 या 4 टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आज इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो आप देखिए क्या करेंगे, इससे हम जो सबसे शॉर्ट तरीका है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर क्या है -x 529 डिवाइडेड 1623 x का मान निकालने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नीचे वाला स्क्वायर से ऊपर वाला स्क्वायर माइनस कर देंगे, डायरेक्टली हमें x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में फॉलो हुआ, आप जैसा भी क्वेश्चन आए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको ये फॉलो हो जाएगा टिक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर से 16 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो आपको तो पता ही होगा शायद 23 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना है, 529 है, ठीक है। 529 है और 16 का क्या स्क्वायर कितना है, 256, ठीक है। अगर इसे हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 273। सो फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली 23 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए भी छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसको भी देखिए, वो भी ठीक है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है 16 का स्क्वायर कितना है, 23 का स्क्वायर क्या है, आपको याद नहीं है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, एकदम कम टाइम में। तो आप देखिए, मान लीजिए 23 का हमें निकालना है, जो कि मैंने डायरेक्टली बैठा दिया कि 529 है, लेकिन आपको नहीं पता आप कैसे बैठाएंगे। देखो यहाँ पर कितना है, 23 का स्क्वायर निकालना है, तो मतलब ऊपर में स्क्वायर देना है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 23 का 23, ऐसा नहीं, 23 का स्क्वायर ऊपर देना है, ठीक है। हमें जो भी डिजिट, पहला डिजिट क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करो, मतलब हमें तो सबको पता है, 1 से लेकर 10 तक हमें सबको स्क्वायर पता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, हम 9 लिख दिया। अभी क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट वाला से हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जितना भी है सबको गुना कर दो, मतलब 2 है, 3 है और ऊपर 2 है, उसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम देखें 2 गुना 3 गुना 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। 12 का हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 12 का 2 लेंगे, ठीक है, और 1 रह गया, ठीक है, 1 रह गया, फिर से 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा और 1 5, ठीक है, मतलब 529 हमें इसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। आप 16 का भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम 529 से 256 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 273 हमें मिल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर ये डिजिट ना दे के दूसरा डिजिट दे तो आप सेम इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने के लिए लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको इस 7 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को तो देखते एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 6 का पावर दिया है, 7 का पावर है, 11 का पावर है। आजकल ये एग्जाम ना बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं कि फैक्टर बताओ, ठीक है, ऐसा पावर का फैक्टर हमें पूछते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो हम जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं आपको अब बोलती हूँ 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आप बोलेंगे 3 होगा, 2 होगा और 2 होगा, यानी 3 से 2, 2 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। अब ऐसा भी 12 का फैक्टर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 का डिजिट हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 6 का फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, हम 2 गुना 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। और 7 का फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जैसे 7 से 1, मतलब ये फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो हमें कितना फैक्टर मिला है, 2 फैक्टर। जितना भी फैक्टर मिला है आप इसको ध्यान देखिए, जितना भी फैक्टर मिला है, कितना यहाँ पर कितना फैक्टर मिला, 2 × 3, तो हमें 1 2, यहाँ पर भी कितना फैक्टर, एक ही फैक्टर, मतलब इसमें और फैक्टर नहीं हो सकते, ये भी एक फैक्टर। तो जितना भी हो सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है। कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पर 2 फैक्टर है, जितना भी फैक्टर है ऊपर पावर से हम गुना करेंगे। पावर कितना है, 10 है, तो नीचे आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसमें आपको फोकस करना है। यहाँ पर कितना, मतलब हम 2 और 3 से हम गुना नहीं कर रहे, मतलब जितना पावर है, जितना मतलब फैक्टर है, फैक्टर से हम पावर के साथ गुना करेंगे और प्लस करेंगे। बस इतना छोटा सा ट्रिक से आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो 2 से हम डायरेक्ट पावर से गुना करेंगे, तो 2 से पावर से गुना करेंगे तो कितना आएगा,
20 आएगा। तो फिर से हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना फैक्टर आया है, एक फैक्टर आया, तो पावर से गुना करेंगे तो 17 ही डायरेक्ट 17 आएगा, ठीक है। तो फिर से हम प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो हम पावर से गुना करेंगे तो 27, ठीक है। अगर हम सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20, 30, 50 और 60, 64, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसा फैक्टर भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, 17 पावर 17 का इकाई का अंक, ठीक है। यूनिट डिजिट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए देगा तो आप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका छोटा सा एक कंसेप्ट है। मैं डायरेक्ट इस कंसेप्ट को अगर मैं समझाऊंगी तो 4-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम एक ही क्वेश्चन बताऊंगी कि आपको डायरेक्ट याद हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 7 है, ठीक है। 7 का पावर में जो भी है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 5 है, 6 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर निकालने के लिए इकाई का अंक, यहाँ पर भी सामने बहुत संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही डिजिट पर ध्यान देना है। क्या है, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 पर ही हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है। सामने क्या है इसको नहीं देखेंगे। और पावर में कितना भी डिजिट दिया जाए, लेकिन आपको 4 से भाग करना है, 4 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 4 से भाग करेंगे, 4 का नियम क्या कहते हैं, अगर आप 4 से किसी भी संख्या को, डिजिट को अगर आप भाग करते हैं, यानी आप फैक्टर करते हैं, तो आप लास्ट का 2 डिजिट से आप भाग देंगे, ठीक है। अगर 4 से हम 2 डिजिट पर भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से जाएगा 2 जाएगा, 24 यानी 0 जाएगा, तो आप फिर से 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी 17 का पावर 17 है, तो हम डायरेक्ट 17 से हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर 17 से 4 से भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा और 1 रह जाएगा, ठीक है। जो भी रह गया, इसका यूनिट डिजिट से इसका यूनिट डिजिट के पावर से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 के साथ 7 को गुना करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं फिर से 17 पावर 17, ठीक है। इस 17 को हम 4 से भाग करेंगे, 400 का 16, 1 रह जाएगा, मतलब 17 का पावर 1 है। मतलब अभी यहाँ पर जितना भी संख्या है इसको नहीं देखना है, ये यूनिट डिजिट जो है उसके साथ हम गुना करेंगे, ठीक है। मैं शायद आपको समझा पाया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसे जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ आपको ये याद रखना है, 4 का नियम क्या कहते हैं। 4 का नियम, जितना भी डिजिट रहेगा इसका लास्ट 2 डिजिट आप भाग दे दो, सबको जितना रह जाएगा बस वही इकाई अंक है। और आपको जितना संख्या से पावर था वो संख्या का लास्ट डिजिट यूनिट ले लो, बस हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, आप बहुत बेहतरीन माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 72 + 72 + 72। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम का अंदर यही देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको इसी तरह क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर आप एक बार सीख लिया तो आप कभी भी, साइन क्या है, प्लस साइन है। तो हमें क्या करना है, ये जितना डिजिट है सबसे पहले ये नंबर लिख लो, क्या है, 72 को हम फैक्टर करेंगे। क्या क्या फैक्टर हो सकता है 72 का, तो मुझे तो पता है 8 9 जा कितना, 72। तो अगर प्लस है तो आप बड़ा वाला लेंगे और आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस है तो आप ये छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही था। मैं आपको एक क्वेश्चन लिया, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, और इसमें छोटा सा जितना कॉन्सेप्ट था मैंने समझाया है। लेकिन ये आपका ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट हो गया, आपको और भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है।